के पास सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं। रातों के पास चलते रहे मोहब्बत लिए, तेरी आरज़ू तेरी चाहत बोलिए। सपनों की ओट में। नज्जो की ताकत का तो तुझे अंदाजा ही नहीं है। मेरे एक इशारे पे पूरा शुजाबाद खड़ा हो जाए। आज कितने रुपए दिए उसने तुझे? 5,000। क्या तू मुझे वो नोट दिखा सकता है? पैसों की कोई जरूरत नहीं है वकील के लिए। और पता है आपको, वकील भी मिल गया है, सदफ भी जेल से बाहर आ जाएगी। मुझे तो इन किताबों, कागजों, गूगल सर्च और वेबसाइट ने जिंदगी से बहुत दूर कर दिया है, लेकिन तुम्हें नहीं। फिर मेरा मशवरा मान लो और उस लड़की को यकीन दिला दो। उसे इस घर की कोई परवाह नहीं है, बस अपने महबूब को खुश करने में लगी हुई है वो। सपनों की ओट में। क्या करूं, अकेली जो रह गई। ऐसा ना सोचूं तो फिर कैसा सोचूं। अकेली रह गई हूँ। अम्मा तुम्हारे साथ तो मैं हूँ, फिर क्यों कहती हो कि अकेली रह गई हूँ? तुम्हें तो पता ही नहीं अम्मा कि अकेला कौन है। अकेली तो मैं हूँ। अदनान और बाबा जी के बाद कितने सालों से अकेली तो मैं हूँ अम्मा। कौन था मेरा, बोलो। मगर मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा, कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं अकेली हूँ। तो फिर तुमने ऐसा क्यों बोला? बोलो अम्मा। लेकिन आज तुम्हारे लहजे और तुम्हारी सोच में कोई और है। ये तुम नहीं बोल रही अम्मा, तुम नहीं बोल रही। अगर तुम्हें नजो खाला पे एतबार है तो ठीक है, तुम अपनी सोच पे आजाद हो अम्मा। जो चाहे सोचो, ठीक ही होगा। अलबत्ता मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि वो 5,000 रुपए बात उन 5,000 की नहीं है। वो 5,000 हो या 5 लाख, मेरी इस कब्र में लटकती पैरों के साथ तो मेरे किसी काम के नहीं। मिट्टी हैं वो मेरे लिए, मेरी औलादों के बगैर। अरे मेरे सहन में तो मेरे तीनों बच्चों की मैयतें पड़ी हुई हैं। मैं किसी को क्या बताऊं कि मुझे आस्ताना रजी में लाशें फिरती भी नजर आती हैं, जिन पर कोई बयान करने वाला भी नहीं है। बदनामी तो आस्ताना रजी से होकर उसकी गली से भी दूर दूर तक चली गई। क्या पूछती है तू मेरे से? क्या पूछती है आफिया तू मेरे से? मेरे दिल का हाल तो मेरा खुदा जानता है। सिर्फ तुम नजो खाला के बारे में कभी ऐसा मत सोचता। मुझ पे तो फिर कमजोर लम्हा आ सकता है और मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ, मगर नजो खाला तुम्हें धोखा नहीं दे सकती अम्मा। अरे मेरी बच्ची, अगर वो पैसे तूने लिए थे तो वो तो तेरे ही थे। मेरे पास तो जो कुछ भी है, जितना सोना पैसा है, सब तेरा ही तो है। मुझे तो बता देती, मुझसे क्यों छुपाया? मैं तो तेरे पे जितना भरोसा करती हूँ उतना तो मैंने कभी अपनी सगी औलाद पे भी नहीं किया। गलती हो गई ना अम्मा, गलती हो गई। तुम्हें 5,000 रुपए चाहिए ना? नहीं, बस इतनी सी बात। वो 5,000 तुझे ही देने को रखे थे। मैंने तुझे बताया नहीं
हाँ, बताया था उसने। बल्कि मैंने उसे कहा था कि ये रकम तुम्हें दे दे, क्योंकि किराएदार तो वो तुम्हारा है ना, मेरा थोड़ी है। हाँ, किराएदार तो मेरा है, लेकिन क्या? तेरा कौन है? मेरा कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं। देख, वो मुझे बता रहा था कि कमरा साफ सुथरा है और इलाका भी बहुत अच्छा है। हम दोनों वहाँ आराम से रह सकते हैं और करीब से भी रिक्शा टांगा वांगा सब कुछ मिल जाता है। वो तो ठीक है, मगर तुम साथ क्यों नहीं चल रहे? मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों क्यों तुझे डर लग रहा है? जब अपने यार के साथ जुट जुट के फिल्में बनाई थी तब तुझे डर नहीं लगा था? हाँ, जो तुझे डोकों से कमरा जाके देखने में डर लग रहा है। देख, तू पागलों जैसी बातें ना क्या कर, डरने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। अरे तू शाइन की खोली से जा रही है, कोई कीड़ी पड़ी थोड़ी है तू। मैं तो सब जानती तो नहीं। अरे तेरे जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो जानती हूँ ना इसे। हाँ? देख, शमशाद देखा वाला आदमी है, तुझे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश भी की ना, तो इलाके के थाने में ले जाके उसकी ऐसी कुट लगवाऊंगी कि सीधा हो जाएगा वो। और जानता नहीं है वो। अरे सदफ, ओ सदफ, तुमसे मुझे एक बात कहनी थी। अचानक नहीं मूड खराब हुआ मेरा, कोई ना कोई वजह होती है मूड खराब होने के पीछे। ना कभी आवाज जाएगी नहीं मेरी तो जा ही नहीं सकती, कभी आवाज बहरी हो गई। हिरम, ओ सदफ, तुम सादिया से मिलते हो? बहुत बुरे हो तुम। मैं नहीं कह रही, मुझे सादिया ने बताया था। हिरम, ओ सदफ, अरे तू ही सुन ले, माँ का आके हाथ बटा लो। क्या है इनको तो, जाके सुन लो ना बात, वो क्या कह रही हैं। तुमसे नहीं कह रही। एक मिनट रुको, जाओ ना, खुद जाके देख लो। देख रही हो ना, मैं मसरूफ हूँ। तुम्हारी मसरूफियत क्या है वो मैं देख रही हूँ। ना जी ना, आजकल की औलाद माओ को कुछ नहीं समझती, बिल्कुल नहीं ना, सवाल ही नहीं पैदा होता, पड़ी रहती हैं बस टीवी के आगे। तुम क्या कर रही हो? तुम कौन सा बैठ के पीएचडी का थीसिस लिख रही हो? चली जाओ, जवाब दे दो। अरे तुम्हें क्या पता, अभी इतना फिट सीन चल रहा है नॉवल में, अगर हीरो हीरोइन के पास टाइम पे नहीं पहुंचा तो हीरोइन खुदकुशी कर लेगी। ऐसे में मैं कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? दफा हो जाओ तुम भी और तुम्हारी ही नॉवल भी। हाँ, तुम्हें थोड़ी पॉइंट है दफा होने का। तुम्हें नहीं पता, आजकल तुम ही हो मेरे जान के टोटे, जैसे भी हो आजकल तुम ही हो ना। बर्दाश्त तो करना है मुझे तुम्हें। जल्दी आओ, अब आऊंगी, किताबें खोल के बैठो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो मेरा बेटा। आओ। ओहो भाई, वाह 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 वाह, माशाल्लाह पढ़ाइयाँ हो रही है। कब से पढ़ रही है अब्बा? हाँ, देखो बेटा, इसी तरीके से पढ़ती नहीं ना, इंशाल्लाह तो बहुत तरक्की करोगी, बड़ा नाम पैदा करोगी। जी अब्बा। अच्छा बेटा, मैं जरा कमर सीधी कर लूं, आज रात को जरा देर तक काम करना है मुझे। जी। देख के जाइएगा अब्बा, छतरी लेके जाइएगा। क्यों? आज गरज चमक के साथ ओले पड़ने का भी लगता है तुम दोनों नालायकों ने फिर तंग किया है अपनी माँ को, हैं?
हाँ भाई शाहीन, कहाँ है लौंडिया? क्यों, नजर नहीं आ रही तेरे को क्या? ये सामने जो बैठी है। हिरम, ये शमशाद है। ये तुझे तेरा कमरा दिखाएगा। अगर तुझे कमरा पसंद आ गया ना तो तू वहीं रुक जाना। बाद में मैं पोटलियां बांधूं उनके तेरे पास आ जाऊंगी। तू मेरा इंतजार करना वहां पे। चाबी तो मेरे पास ही है, इसी को दे दूंगा चाबी में। और सुन, चूल्हा देख लेना, वहां पे कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। गुस्ल खाने में पानी वानी सब कुछ टिप टाप होना चाहिए, बता रही हूँ तेरे को। अरे तू फिक्र न कर, वहाँ सब कुछ है। वहाँ पे 2 बिस्तर भी लगे हुए हैं, पंखे भी हैं, 2 बल्ब भी लगे हुए हैं, लाइट, गैस, हर चीज वहाँ मौजूद है। और किराया सिर्फ 6000 रुपए। एडवांस का चक्कर ही कोई नहीं। देख शमशाद, एडवांस तो वैसे भी मैंने पहले कभी नहीं दिया, और कह देना मालिक मकान को कि किराया भी महीने के आखिर में ही दूंगी। वैसे भी आजकल जेब में तो फूटी कौड़ी तक नहीं है, ऊपर से छापे अलग पड़ रहे हैं। दवाई का धंधा भी मंदा है, और ये चुरंगे पे बैठते हैं टके टके के लोग जो चर्स और गर्दा बेच रहे होते हैं। हाँ, ऐसे ही होते हैं ये लोग। कौन आएगा शाहीन के पास खाली सामान लेने के लिए? चल लाडो, अब तो उठ। अगला आदमी अपना काम धंधा छोड़ कर आया है। चल उठ अब। वहाँ कोई और तो नहीं होगा ना? सुन, वो तो सिर्फ तू ही होगा ना। ऐसा ना हो कि तूने 4 मुस्टंडे और बिठाए हो वहाँ। सिर्फ मालिक मकान होगा वहाँ पे। तूने ही तो कहा था कि किराया वक्त पे और आराम से दे दिए थे। अरे ये वही है ना फिल्मों वाली? तेरी फिल्में बनी थी ना? हाँ मैंने देखा भाई। नहीं नहीं, ये वो फिल्मों वाली नहीं हो सकती। ये कोई उससे मिलती जुलती शक्ल की होगी, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। और वैसे भी ये फिल्मों में है या रेडियो में, तेरे को क्या लेना देना है? आएगी, फिल्मों में भी आएगी और रेडियो में भी आएगी, है? चल लाटू, अब तेरा टाइम हो गया, जा उसके साथ। चल चला आजा। चल जा, जा जल्दी से। चल भाई चल आजा, चल आजा, आजा आजा, अरे आजा, चल आजा 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 आजा, अरे आजा, घबरा। हाय, ये क्या हो गया? पकड़ उसको, जाके देख, चली गई, भाग जाएगी तो बड़ा। अरे मेरी जानू, तू परेशान क्यों होती है? इसने कहीं नहीं जाना, मेरे बंदे बैठे हुए हैं, इसको जाने नहीं देंगे। बात टेंशन नहीं ले। तू भी ना वैसे बड़ा शैतान है। अल्लाह की कसम, ऐसे नहीं मैं तुझे पसंद करती, ऐसे नहीं तुझे शाहीन ने अपनी जान बना लिया। टेंशन नहीं लिया कर। चल सिगरेट निकाल। मेरे से लेके पी की सिगरेट तू है? अरे तुम घबरा क्यों गई हैं? अरे मैं कोई ऐसा वैसा आदमी थोड़ी हूं, हैं? और तुम्हें शाहीन ने समझाया नहीं कि हम जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं किया करते। अरे हम तो प्यार करने वाले और मोहब्बत करने वाले लोग। डरो नहीं, घबराओ नहीं, ठीक है? घबराना बिल्कुल नहीं है। तुम तो शाहीन की मेहमान हो ना, तो हम ऐसे वैसे तो नहीं है कि बगैर बताए तुम्हारी तस्वीरें और फिल्में बना ले। चलो शाबाश, चल के अपना कमरा देख लो, ठीक है? आओ मेरे साथ, चलो चल के अपना कमरा देख। अच्छा ऐसा है कि अगर तुम्हें कमरा पसंद ना आए ना, तो अपनी मर्जी का तुम माहौल बना लेना, ठीक है? वहां मेरे अलावा कोई भी आने जाने वाला नहीं हो। और वैसे भी मैंने शाहीन से कह दिया है कि अगर वो किराया ना दे सके तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना,
मुझे खिदमत का मौका दो तुम, कोई मसला नहीं। अरे हमें आजमा के तो देखो, हम तो यारों के यार हैं। क्यों भाई, यारों के यार है नहीं, बताओ भाई। हम तो यारों के यार हैं। चलो। मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं था कि मैं अम्मा को यकीन दिला दूं कि वो 5,000 रुपये मैंने ही उठाए। मैं नहीं चाहती कि वो नज्जो खाला से बदगुमान हो। और वो तुमसे बदगुमान हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मतलब है वो अगर आप पे चोरी का इल्जाम लग जाए तो इससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फिलहाल तो मैं नज्जो खाला पर अम्मा का एतबार रखना चाहती हूँ। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? हालांकि नज्जो खाला देखिए, वो औरत बिल्कुल भी एतबार के काबिल नहीं है। जो कुछ मैं उसके बारे में जानता हूँ, आई एम सॉरी, वो तो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता। खैर, ये सब फालतू बातें हैं। मगर नज्जो खाला पे एतबार के सिवाय और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि कल को अगर मेरी रोजाना में जॉब हो गई और सदफ भी घर पर ना हुई तो अम्मा बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। और ऐसी हालत में नज्जो खाला का उनके साथ रहना बहुत जरूरी है। तो क्या आप वाकई महरोज रब्बानी को ज्वाइन करने का इरादा रखती हैं? महरोज रब्बानी को नहीं, रोजाना। हाँ, एक ही बात है। महरोज रब्बानी से रोजाना मिलेंगी तो सही ना? हाँ, बहुत अच्छे आदमी है वो। अब ऐसे भी ऐसे लोगों से मिलना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मगर इस वक्त सीखने से ज्यादा जरूरी इरम और सदफ को घर लाने की कोशिश करना है, और उसके लिए जरूरी है कि हम रोजाना मिलते रहें। आपसे एक बात कहूं? जी। मैं महरोज रब्बानी से बात करती हूँ, आप भी अपना 3rd ग्रेड अखबार छोड़ के रोजाना ही ज्वाइन कर लें। आफिया को सीढ़ी बनाना, महरोज रब्बानी तक पहुंच। आफिया को सीढ़ी बनाकर? हाँ, देखो तेरी दोस्त तो बन चुकी है ना। ये सदफ और इरम वाले मामले में वो तेरे ज्यादा करीब आ चुकी थी ना। यही तो दुख है, वो मेरे करीब आकर मुझसे दूर जाने लगी है। मुझे लगता है ये महरोज रब्बानी मेरी जगह ले लेगा। महरोज रब्बानी बेवक्त जिंदगी में नहीं है, सही वक्त पर जिंदगी में है। नेक, अगर आफिया को उसकी जरूरत है तो तुझे भी उसकी जरूरत है, बल्कि मेरे ख्याल से तुझे आफिया से ज्यादा उसकी जरूरत है। क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? मैं जानती हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन अगर आप फिर भी कहें तो मैं बात कर तो सकती हूँ। एक सेकेंड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं महरोज रब्बानी साहब के ऑफिस से बात कर रही हूँ। क्या मेरे केस के रेफरेंस से बात की है? जी जी। थैंक यू सो मच। आप प्लीज मेरी तरफ से भी उन्हें थैंक्स कह दीजिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। देखा आपने अमर, कितने रिस्पॉन्सिबल है महरोज रब्बानी। इस दुनिया में इतने अच्छे लोग कम ही होते हैं जो किसी के लिए भला सोचते हो। हालांकि मैंने तो उन्हें याद दहानी भी नहीं कराई और उन्होंने खुद ही अपॉइंटमेंट भी ले ली, और उन्हें याद भी रही मेरी उनसे मुलाकात। हालांकि इतने बड़े अखबार के चीफ एडिटर हैं वो, फिर भी। हाँ, कैसे भूल सकता था। क्या कहा आपने?
नहीं, कुछ नहीं। नज्जो, बहुत ही अच्छी यखनी बनाई तुमने। इतने प्यार से मैंने मास्टर बशीर के लिए भी नहीं बनाई। तुझे ताकत की जरूरत थी ना, इसलिए मैंने देसी मुर्गी की यखनी बनाई। तू पिएगी तो तुझे जान आएगी। अरे इस मुर्दा जिस्म में जान की जरूरत ही क्या है? मैं कल की मरती आज क्यों नहीं मर जाती? फिर तूने ऐसी बातें की। मैंने तुझे कहा ना, मैंने पूरी 5 देगे मानी है शाह बाबा के मजार की। जब मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी ना तो वहाँ लेकर जाऊंगी, और तू देखना इंशाल्लाह मेरी दुआ और मेरे वजीफों से सदफ, इरम और टीपू शाह सही सलामत आएंगे। नज्जो, हाँ एक बात पूछूं? कहो। इसमें भी पूछने की क्या बात है? तूने तो मुझे डरा ही दिया। क्या मतलब? मैंने कब डराया था? आफिया इतनी बुरी भी नहीं है नज्जो। बेचारी ने तो आराम से मान लिया। क्या मान लिया? 5,000 उसी ने मेरे सराहने के नीचे से उठाए थे। मैंने उसे बताया कि ये 5,000 सदफ के वकील को देने के लिए ही रखे थे, उसी को देने थे मैंने। मगर वो तो कह रही थी कि उसने बहुत बड़े वकील का इंतजाम किया है और फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। लो भला बताओ, माँ इस हालत में पड़ी है और बेटी साहिबा ने तकिए के नीचे से पैसे निकाल लिए। पर वो मान भी तो गई ना, मैंने उसे माफ कर दिया। कोई बात। तेरी अजमत है मुसर्रत, जो तू उसके लिए ऐसा सोचती है। ये तेरा बड़ापन है, और तेरे बड़ेपन से कौन नहीं मुतारिफ है। पूरे शुजाबाद में तेरी नेकियों की धूम है। क्या मेरी नेकियों की धूम होगी जो तेरी नेकियों की धूम मची हुई है कि मुसर्रत ने एक पराई औलाद को अपने सीने से लगा के रखा। क्या हुआ, क्या था? मेरा मतलब है, I'm sorry, शायद मुझे पूछने का हक नहीं है, मुझे माफ कर दीजिएगा। It's okay. वो क्या है ना, काफी अरसे से मैं भी उसी घर में रह रहा था, तो अपने आप को उसी घर का फर्ज समझने लगा। मैं तो उस घर में आपसे पहले से रह रही हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है, उससे पता नहीं मैं उस घर का फर्द हूँ भी या नहीं। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? अम्मा तो आपको हमेशा अपनी बेटी कहती हैं, बल्कि घर की सबसे बड़ी बेटी कहती हैं। और जो कुछ आप उस घर के लिए कर या सोच रही हैं, वो तो कोई अपना ही कर सकता है। मगर दुख तो सिर्फ इस बात का है। किस बात का? कि उन्होंने नजो खाला की बात पे एतबार भी कर लिया और इस बात पे भी यकीन कर लिया कि 5,000 रुपए मैंने ही निकाले होंगे। देख रही मुसर्रत, क्या वक्त हो गया है। सुबह से निकली भी उसके साथ और अभी तक कोई पता नहीं है। अरे बेचारी सदफ और इरम के लिए ही तो निकली हुई है, कौन सा घूमने गई है। लेकिन हमें भी तो बताए ना कि किस बड़े वकील को कर लिया है। जब जमानत पे लड़की रिहा होकर आएगी तो तब पता चलेगा क्या? अरे बता देगी, कोई अच्छी खबर होगी तो ही तो बताएगी ना। है उसे तो पता है, जानती है वो कि मैं कितनी परेशान हो गई यहाँ बैठी, फौरन खबर देगी जैसी कोई अच्छी इत्तला मिलेगी। तो ऐसी बातें किए चली जा रही नज्जो। उसे तो पता है अम्मा को संभालने वाली नज्जो घर में मौजूद है, उसे तो बहाना मिल गया। अरे कैसा बहाना नज्जो? उसके साथ बाहर वक्त गुजारने का। इस घर में तो उसे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो इस घर का फर्द नहीं है। किसे? अदनान को। आपने कभी अदनान के बारे में कुछ बताया ही नहीं। क्या मेरा इतना भी पूछने का हक नहीं बनता?
हाँ अदनान, कहाँ हो तुम? सुनो, अभी फौरन ऑफिस आओ, बस मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, जल्दी आओ। आफिया, तुम यहाँ हो? तुम्हें पता नहीं कौन कौन से सेक्शन में तलाश कर रहा हूं। आप आ गए, बस 2 मिनट, 2 मिनट मुझे लेना है। ओहो, बड़ी मेहनतें हो रही हैं। आपकी तरह नाकारा और निकम्मे तो नहीं है ना हम। जी, पूरे दिन की खाक छान के यहाँ पे आ रहा हूँ और आप मुझे नाकारा और निकम्मा कह रही हैं? अच्छा, वो मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, उधर हमारे वाले सेक्शन पर आए। जल्दी करें। ये है वो पुरस्कार लिफाफा जो वो बेहुदा आदमी मुझे देके गया है। लेकिन मुझे तो इसमें कोई पुरस्कारियत नजर नहीं आ रही। अब मुझे क्या पता, जिस तरह उसने मुझे एनवेलप पकड़ाया है उसमें तो इतनी पुरस्कारियत थी। देखो, ये छिटाक भर लिफाफे में तुमने 1.5 किलो का कोई ड्रामा भर दिया। खोल के देख लेती इसको। मैं कैसे खोल के देख लेती? रजी साहब के नाम पर है। ठीक है, मैं खोल लेता हूँ, तुम्हारी बेचैनी दूर कर देता हूँ। ये तो बिल्कुल ब्लैंक है, कोरा कागज। कोरा कागज? कोरा कागज देने वो आया था यहाँ पर? नहीं, मुझे ये कोई सीरियस बात लग रही है। सीरियस बात? वो क्या? मुझे इस तरह लग रहा है जैसे ये धमकी है। धमकी कैसे भाई? ऐसे सब बकवास हरकतें करते रहते, सनकी होगा कोई पागल। हाँ, शायद। खैर, आप ये मसला सॉल्व करें, मैं जरा बाहर वो वुमेन एक्शन फोरम की खवातीनों से निपटा हूँ। हाँ ठीक है। अदनान, कभी कभार आफिया, सॉरी मैं आपको माजी की यादों में ले गया। तो आपका क्या ख्याल है, हमें नज्जो खाला पे इसी तरह से एतबार करते रहना चाहिए? क्या मतलब? मतलब उसने आप पे चोरी का इल्जाम लगाया है, कल को वो इससे कोई बड़ा इल्जाम भी लगा सकती है। इसके सिवा कर भी क्या सकती हूँ मैं, सिवाय इसके? नज्जो खाला पे एतबार करने के। तो क्या एतमाद करना भी कोई मजबूरी है? मतलब? क्या आपको मुझ पे एतबार है? इसमें कोई शक तो नहीं है। तो फिर क्या मैं ये समझूं कि जिस सिचुएशन में आप फंसी हुई हैं उसमें मुझ पे एतबार करने के अलावा आपके पास और कोई चॉइस नहीं है? वरना मैं तो कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि आपके साथ इस तरह बैठ के इतनी देर तक बात कर सकूंगा कभी। हमें चलना चाहिए। क्यों इतनी हलकान हो रही है? संभाल अपने आप को। ये वक्त है। अम्मा, क्या नहीं। कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ये इसकी फिक्र मत किया करो, मैं हूं ना इसे संभालने के लिए। तुम अपनी सुनाओ,
कहाँ घूमती फिरती रही? खाला हम कहीं घूमते फिरते नहीं रहे। घूमती फिरती नहीं रही तो फिर बताओ क्या खबर है? सदफ की जमानत हो गई? इरम मिल गई? वकील से मेरी मुलाकात है, आखिर इसी कोशिश में है हम दोनों। अल्लाह करे तुम दोनों की कोशिशें रंग लाए। हम दो औरतें कर भी क्या सकती हैं सिवाय तुम्हारे इंतजार के कि कब तुम आओ और कोई खुशी की खबर सुनाओ। मगर अब देखते हैं ये तुम दोनों का रोज रोज बाहर जाना, घूमना फिरना क्या रंग लाता है। खाला हम घूमते फिरते तो नहीं रहते बिला वजह। तो मैं कब कह रही हूँ कि बिलावजी घूम रहे हैं? मैं तो इसकी हमदर्दी में कह रही हूँ। मैं भी इस घर का फर्द हूँ, हमदर्द हूँ। मेरा दिल करता है जब इस दरो दीवार से इरम और सदफ की आवाज आती है, मेरा दिल कटने लगता है। अरे चुप कर जा नजो, ना मुझे मेरी बच्चियां याद करा। खुदा के वास्ते मुझे मेरी बच्चियां याद करा। मेरी इरम, मेरी सदफ। अरे किस साल में होगी मेरी बच्ची? अम्मा, मेरी इरम, मेरी सदफ। अम्मा प्लीज पानी ला दे। अम्मा खुद को संभालो, वो दोनों वापस आएंगी, जरूर वापस आएंगी। तुम्हारी इरम, तुम्हारी सदफ फिर से इस घर में होंगी, वही आवाजें सुनोगी। अम्मा मेरी बच्ची अम्मा है, मेरी सदफ से लाखों के पीछे कैसे होगी? कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खुदा के लिए दरवाजा खोल दो, खोलो। खोलो, खोलो, खुदा के लिए खोल दो दरवाजा। मुझे यहाँ से निकलना है, खुदा के लिए। खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो। शकील साहब, आप हमारे मॉर्निंग न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, मगर आपके एटीट्यूड से हमारे स्टाफ को बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। वो क्यों? रब्बानी साहब, आप तो अच्छी तरह समझते हैं, स्टाफ में मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, उनको अलग अलग अंदाज से डील करना पड़ता है। कुछ लोगों को जर्नली शिकायत भी होंगी। इतना सिंपल नहीं है शकील साहब। शिकायत यह है कि आपने जो एनुअल इंक्रीमेंट के लिए प्रपोजल भेजा है उसमें सिर्फ अपने चहीतों को नवाजने की कोशिश की है। जो आपको मंजूर नजर नहीं उन्हें आपने टोटली इग्नोर कर दिया। Am I right? रब्बानी साहब, आप ग्रुप ऑफ एविएशन के इब्तदाई दिनों के एडिटर भी हैं। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्कों को डील करने के लिए किन किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जी नहीं शकील साहब, मैं नहीं जानता। मेरे एडिटरशिप के जमाने में परफॉर्मेंस वॉज द ओनली क्राइटेरिया। पसंदीदगी का सिर्फ एक क्राइटेरिया था, वो था परफॉर्मेंस। मैंने कभी फेवरेटिज्म नहीं किया। इनफैक्ट आई हेट सच नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड। यस आई नो, इसलिए ग्रुप ऑफ न्यूज़ के सीनियर एडिटर आज भी आपके गुण गाते हैं। मगर सर, काम करने का हर किसी का अपना अंदाज होता है। माइंडेड शकील साहब, एमआर ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस के हर न्यूज़पेपर, हर मैगजीन, हर डेली, हर वीकली में सिर्फ एक ही स्टाइल चलेगा, और वो है मेरा स्टाइल, वर्कर फ्रेंडली स्टाइल। किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। Got that? You may leave now. Yes, sir. मिस्टर माइला, मेरी कोई अपॉइंटमेंट्स तो नहीं? मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जा रहा हूँ, मिनिस्टर साहब से मीटिंग है, शाम तक कोई अपॉइंटमेंट मत रखिएगा। थैंक यू। सर, इंडिया से आपके लिए मिस्टर शांति कुमार की कॉल आई है, आपके रूम में ट्रांसफर कर दूं? नहीं, यहीं दे दो। रब्बानी है,
ओहो शांति कुमार, हाउ आर यू बड़ी? बड़े दिनों बाद यारों की याद आई। और सुना, सब कैसा चल रहा है इंडिया में? अरे भाई ये सब तो होगा जहां कोalition गवर्नमेंट होगी, सब फड्डे तो होंगे। और सुनाओ, तुम्हारा अखबार कैसा चल रहा है? भैया आफरीन है तुम लोगों को, जिस तरह आर्मी लैंड स्कैंडल में तुम लोगों ने न्यूज ब्रेक की, हम तो आग में इस तरह हाथ नहीं डाल सकते। एनीवेज लेट्स मीट अप सून। तुम आ रहे हो ना नेपाल में हेरिटेज कॉन्फ्रेंस में? राइट। मिल के बैठेंगे फिर गपशप करेंगे। ओके कुमार, सी यू इन नेपाल। सर ये आपके लिए थैंक्स। क्या है ये? सर मिस समरीन ने रिजाइन दे दिया है। रिजाइन कर दिया? मुझसे तो उसने ऐसी कोई बात नहीं की। सर उन्होंने अच्छी सैलरी पर कोई और मैगजीन ज्वाइन कर लिया है। कौन सा मैगजीन? सर ये तो मुझे मालूम नहीं है। आप एक काम करें, मैं साफिया हसन को फोन करें और उनको बताएं कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सपनों की ओट मामलात काफी पेचीदा हो गए हैं। लेकिन सारा केस बज़ाहिर तो आसान दिखता था, पुलिस भी पॉजिटिव थी, लगता था कि इसका केस जल्द खत्म हो जाएगा और इसकी जमानत भी हो जाएगी। अम्मा अब नज्जो खाला आई है क्या? नज्जो खाला क्यों रोज रोज आएगी? ड्यूटी है क्या उसकी रोज आने की? क्यों आएगी रोज भला वो? मगर मुझे फ्री हैंड चाहिए होगा, मुझे आपका आधा नहीं बल्कि पूरा एतमाद चाहिए होगा। What do you want? जारहाना अंदाज में इन तमाम ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहती हूँ। साहब क्या देख रहे हैं? मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा। साहब जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं मस्तूर आदमी हूँ, भला आपने पहले कहाँ देखा होगा? सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास।